जल्दबाजी में आप पूरी रात नमाज पढ़ें, उससे क्या फायदा। बहरहाल एक बार दुरूद पढ़ने नबी अलैहि की बात बयान को खत्म करना होगा। तो दावत रूहानी शेखुल हिंद अशरफ मिल्लत सैयद मोहम्मद अशरफुल जिलानी के चौधरी दामद बरकातुहुल आलिया व कुदसिया ने हमारी इस्लाह के लिए, उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे नमाज पढ़नी नहीं आती, जिनको नमाज के मसाइल याद नहीं, तो उनके दिल में एक दर्द था, एक तकलीफ थी कौम के लिए। तो ये दावत रूहानी इसी वजह से अमल में लाई। तो लिहाजा नमाज की शराइत पिछली मरतबा बताई थी, नमाज के फ़राइज़ भी हमने बताए थे। अब देखिए गुस्ल और वज़ू के मैं आपको फ़राइज़ बता रहा हूँ, तरीक़ा ही बता। वज़ू के अंदर कितने फ़राइज़ हैं बताइए, कितने फ़राइज़ हैं वज़ू के अंदर? आपको याद नहीं है बच्चों को? वज़ू के अंदर 4 फ़राइज़। कितने फ़राइज़ हैं? 4 फ़राइज़। देखिए हाथ धोना सुन्नत है, कुल्ली करना सुन्नत है, नाक में पानी डालना सुन्नत है, चेहरा धोना फर्ज है। चेहरा कहां से कहां तक होता है? एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक, और जहां बाल जमते हैं वहां से लेकर यहां तक। चेहरे का मतलब फ्रंट, जो फ्रंट है वही चेहरा, जो पीछे है वो चेहरा, ठीक है। तो ये चेहरा धोना क्या है? फर्ज। और इसमें यह फर्ज है कि पानी बह जाए, कम से कम 2 बूंद बह जाए। किसी आदमी ने पानी लिया, मसल लिया पूरे चेहरे पर, तो वुजू नहीं है। वुजू में ये फर्ज है कि पानी बह जाए चेहरे पर। जिन आधा पर पानी बहाना फर्ज है, तो पानी बहना फर्ज है। 2 बूंद बहने को कहते हैं 2 बूंद। अब ये नहीं पूरा समंदर बहाना है, 2 बूंद थोड़ा सा पानी बहा लें ताकि उड़ जाए। लोग 3 बार पानी डाल दें तो बह ही जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन पहली मरतबा में पानी थोड़ा चिपड़ लें, फिर पानी डालें। पहला फर्ज अदा हो गया, समझ में आ रहा है आपके? दूसरा फर्ज है कोहनियों समेत हाथ धोना पूरे। तो हमने हाथ तो 3 मरतबा धो ही लिए थे, वो भीगे ना भीगे, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कोहनियां पूरी तरीके से भीग जाए। अब ये नहीं पानी नहीं चिपड़ना, मेरा मतलब कि फर्ज क्या है? 2 बूंद पानी पूरे हिस्से पर बहे, हर हिस्से पर 2-2 बूंद पानी, ठीक है ना? हर हिस्से पर 2-2 बूंद पानी, समझ गए? यानी कि पूरे हाथ पर हर जगह एवरी पोर्शन ऑफ योर हैंड, आपके हिस्से पर, हाथ के हिस्से पर पानी बह जाए 2 बूंद, ठीक है? तो अच्छे से पानी बहा दिया आपने, पानी ऊपर से बहाएं, यूं करके टंकी के नीचे यूं लगा लें, यूं लगा लें, और पहले पानी मसल, ठीक है? ये दूसरा फर्ज अदा हो गया। तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सभी जानते हैं, क्वार्टर, ठीक है? 1/4 ऑफ योर हेड, तुम्हारे सर का चौथाई। क्या लेंगे? पानी इतना ले लेंगे मसे के लिए, लिया थोड़ा सा पानी जो आपकी हथेली खाली, बस इसको यूं मसला, फिर दोनों साइड में लगा दिया, यूं कर लेंगे। फिर 3 उंगलियों को आपने मिलाया और यहाँ से रखेंगे, जहाँ से बाल लेंगे, यूं ले जाएंगे। ये हथेली, ये वाली हथेली नहीं लगाएंगे, खाली उंगलियों को लगाते हुए ले जाएंगे पीछे तक, यहाँ तक भी है। फिर इसको यूं लाएंगे, यूं मिला, ठीक है? फिर ये 2 उंगलियां जो है आपकी पूरे कान के पार्ट्स में लगा दें, और ये जो आपकी कन की उंगली ये यूं डाल दें। फिर ये अंगूठे बचे, इसको यूं लाएंगे, और फिर ये तीसरा यहाँ तक। अब बहुत से लोग यहाँ गले तक लाते हैं, मकरू सिर्फ गर्दन तक, मसा गर्दन यहाँ तक है, यहाँ तक गर्दन है, जहाँ कान शुरू होते हैं यहाँ तक गर्दन। अब यहाँ लाएंगे तो ये मकरू हो जाएगा। गर्दन का मसा क्या है? मकरू है, ठीक है? इस पर साइंस ने रिसर्च की है, जो हम मसा करते हैं ना गर्दन का, ये अगर किसी बंदे के, ये जो इसको बोलते हैं, ये जो हड्डी होती है इसके अंदर बोन होती है, मैं इसका नाम मेरे जहन से एक कॉर्ड होती है जिसको स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, तो मतलब हिस्सा होता है जिसका जो दिमाग से निकलता है। अगर ये नम हो जाए ना, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये नम हो जाए, तो क्या है? वो बंदा कभी पागल नहीं। देखें अल्लाह ने हमारे लिए क्या हिम्मत दी, वुजू में कभी पागल नहीं होगा। और ये देखा गया बहुत सारे, आपको पता है मुसलमानों के ममालिक को छोड़कर जितने ममालिक है ना, जो दुनिया करते हैं, दुनिया पर जिनका भरोसा है, अल्लाह को नहीं मानते, मुहम्मद को नहीं मानते, उनमें पागल होते, दीवाने पागल। कोई जो नौजवानी में पागल होगा, आप अमेरिका के हालात देखें, कनाडा के देखें, ब्रिटेन के देखें, हजारों पागल।
मजनू मिलेंगे, पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि वो खुदा की ताकतों से, रूहानियत से कोसों दूर है। उन्हें मादियत पसंद है, वो दुनिया की चीजों पर भरोसा रखते हैं, ये समझते हैं सब इससे ही होता है, पैसे से सब कुछ होता है, खाने से जो है जिस्म बनता है, खाने से ये होता है। अल्लाह पे अगर भरोसा है तो अल्लाह ताला पानी में ताकत अता फरमाएगा। और अल्लाह ने फरमा दी, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह ने कदम लगाया, वो आबे ज़मज़म का पानी अगर कोई पिए तो गिज़ा भी का भी वो देता है काम, और पानी का भी काम देता है। अल्लाह ताला के हाथ में, वो इस चीज को नहीं मानते। तो हर मुस्लिम ममालिक को छोड़कर पूरी दुनिया में पागलों की भीड़ मिली है, चले जाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुसलमान को। लेकिन जो मुसलमान नमाजों से दूर है, जो नमाज ही नहीं पढ़ते, उनके चेहरे भी नहुसत भरे होते हैं, और अक्सर वही लोग जो है ना कभी नशेड़ी बन जाते हैं, कभी गजड़ी बन जाते हैं, और कभी कभी पागल भी हो जाते हैं, वही मुसलमान। इसके अलावा अगर मुसलमान नमाज पढ़ता है, 2 वक्त की पढ़ ले, 4 वक्त की, 5 वक्त की, फर्ज है 5 वक्त की ही पढ़े, लेकिन मस्जिद में आता जाता है अल्लाह बीमारियों की खोल देता है, शिफा देता है। नमाज शिफा है, और अल्लाह का जिक्र शिफा है, क्योंकि नमाज सबसे बड़ा जिक्र है ना। अफजलुल इबादत अस्सलात व अफजलुल इबादत, सबसे अफजल नमाज, सबसे अफजल इबादत नमाज। बहरहाल तो पागल होने से बच जाता है जो मसा कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है। फिर क्या है, चौथा जो हमारा फर्ज है वो क्या है, टखनों समेत पैर धोना। चौथा फर्ज क्या है, टखनों समेत पैर धोना। तो पैर पे भी इसी तरह पानी आप मसल लें और धो लें। खिलाल का तरीका ये है कि ये कन की उंगली लेके उसमें आप पानी अगर नहीं पहुंच रहा है तो खिलाल कर दें, यानी कि उंगलियों के बीच में यूं करके उंगली को डाल दें, और पानी वही मैंने बता दिया, 2 बूंद हर हिस्से में पानी बह जाए, चिपड़ने से वुजू नहीं होगा। तो आपको वुजू के मसाइल समझ में आए। गुस्ल में 3 फर्ज हैं, गुस्ल का समझ लें। गुस्ल अगर इस तरह नहीं करेंगे तो पूरी जिंदगी भर नहाएंगे तो